अस्सलाम वालेकुम। एक नई सब्जेक्ट के साथ हाज़िर हूँ मैं उस्मान कुरैशी। आज हम नज़र डालते हैं इंग्लिश क्लास 10th के लिए। हमारे सामने है इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर पेपर पैटर्न। सबसे पहले देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। टोटल 19 एमसीक्यूज़ आएंगे आपके पास 19 मार्क्स के लिए और 20 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी कि 20 मिनट के अंदर 19 एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करने होंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव पेपर इंग्लिश का। टोटल 56 मार्क्स का होता है, यानी कि 19 प्लस 56 आपके पास बनते हैं 75 मार्क्स। सब्जेक्टिव पेपर के लिए 2 घंटे 10 मिनट दिए जाते हैं। टोटल 2.5 घंटे आपको दिए जाते हैं 75 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए। जो पहला सेक्शन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। आपको एनी 5 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं। 10 नंबर आपको यहाँ से मिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होता है जी, या तो आपको ट्रांसलेट करना होता है फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, या आपको इसी पैराग्राफ जो नीचे दिया गया है उसको रीराइट करना होता है सिंपल इंग्लिश में। जोन सा भी आप तरीका अख्तियार करते हैं आपको 8 नंबर यहाँ से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, या तो आपको समरी पूछी जाएगी किसी पोइम की, या आपको कहा जाएगा ये जो नीचे दिया गया है सिंपल इंग्लिश को, इसको पैराफ्रेज कर दें इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जोन सा भी आप ऑप्शन चूज करते हैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के मिलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे का होता है जी, 150 से 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। जोन सा भी आपको टॉपिक दिया जाएगा 15 नंबर आपको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में से। या आपके पास ऑप्शन होता है आप पैराग्राफ लिखें 100 से 150 वर्ड्स का। जोन सा भी टॉपिक आपको दिया जाता है, जोन सा भी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, आपको 15 नंबर का ये क्वेश्चन आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 5 नंबर के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है जी। आपको कोई इनसे भी 5 जो हैं वो फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने होते हैं। टोटल आपको दिए जाते हैं 8, 8 में से 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है जी, 5 नंबर के लिए पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जी, आपको सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। टोटल 8 दिए गए होते हैं, कोई से भी 5 आपको यहाँ से चूज़ करने होते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आता है 8 मार्क्स के लिए। आपको क्या करना होता है जी, नीचे जो उर्दू का एक पैराग्राफ दिया जाता है इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना होता है। या आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप फॉरेन कैंडिडेट है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टोटली इंग्लिश है, फिर आपको क्या करना है जी, कोई सा भी एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। जोन सा भी आप ऑप्शन चूज़ करते हैं, इस क्वेश्चन के टोटल 8 मार्क्स होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी इसका जो पेपर पैटर्न है। आइए अब देखते हैं स्कीम ऑफ स्टडीज़ के ऊपर कि जोन सा भी कोई क्वेश्चन है वो कहाँ से आने के चांसेस हैं, या कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। जी, तो हमारे सामने वकास नवाज साहब की पेयरिंग स्कीम मौजूद है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का होता है। टोटल 19 एमसीक्यूज़ आते हैं। अब इनकी डिवीजन कैसी होती है, जो पहले सेट ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं, चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंग्लिश ग्रामर। पीसीटीबी की जो बुक है वो पता है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसका पेज नंबर 161 से लेकर 166 तक वहाँ से एमसीक्यूज़ आएंगे 5 नंबर के लिए। दूसरे जो सेट ऑफ एमसीक्यूज़ हैं 4 एमसीक्यूज़ आएंगे वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक में से। तीसरा जो सेट ऑफ एमसीक्यूज़ है वो आएंगे 5 एमसीक्यूज़ करेक्ट मीनिंग्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो टेक्स्ट बुक में से आएंगे। चौथा जो सेट ऑफ एमसीक्यूज़ हैं वो 5 एमसीक्यूज़ आएंगे करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू दी ग्रामर, इस किस्म के। तो ये यहाँ पे एमसीक्यूज़ की डिवीजन मुकम्मल हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखे थे। कोई से भी हमको 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करने होते हैं, 8 टोटल होते हैं। 5 जो होते हैं वो फ्रॉम एक्सरसाइजेज में से होते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज है, और 3 जो होते हैं वो फ्रॉम लेसन्स में से होते हैं। इस तरीके से टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल होते हैं। कोई से भी हमको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जी, ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ इनटू उर्दू, ओनली 1 पैराग्राफ आएगा जी। ये 8 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 समरी या स्टेंजा ऑफ द पोएम, 5 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 1 ऐसे लिखना होता है। 3 या 4 आपको ऑप्शन दिए होते हैं, या पैराग्राफ जो है आपको लिखना होता है। कोई से भी 3 टॉपिक आपको दिए गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 15 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं जी। ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है वो पेज नंबर 169 से लेकर 175 पर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो आप वहाँ से याद कर लें। टोटल 8 में से 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं और 5 मार्क्स आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 5 मार्क्स के लिए जी, पेयर ऑफ वर्ड्स इंग्लिश ग्रामर की बुक 175 से 178 पे जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो सारे याद कर लें। 8 में से 5 आते हैं जी और 5 मार्क्स आपको देते हैं। लास्ट क्वेश्चन 8 है जी, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश है, या फिर जो इंग्लिश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डिफरेंट होता है, उनको 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन आती है वो आती है जी इंग्लिश ग्रामर की बुक में से पेज नंबर 137 से 147 तक, और 8 नंबर आपको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। उम्मीद है आपको आज की जो ये पेयरिंग स्कीम है, मॉडल पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर 10th क्लास, ये समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।